पहला कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका शीर्ष क्या दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपको समझने के लिए सबसे पहले हम त्रिभुज बना देते हैं। क्या बना देते हैं? त्रिभुज, ट्रायंगल। त्रिभुज बना देते हैं और इसका नाम हम ले लेते हैं, इसका ले लेते ए, इसका ले लेते हैं बी और इसका ले लेते हैं सी। तो ए के सामने लिख देंगे 2,3, बी के सामने लिख देंगे -1,0 और सी के सामने लिख देंगे 2,-4। इसको मान लेंगे x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3। अब लिखेंगे प्रश्न से त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बड़ा ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 होगा। तो यही है आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। तो इसी सूत्र पर हम सबका मान रखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं x1 का मान कितना है, 2। यहाँ पर x1 के सामने 2 रखेंगे, 1/2 बड़ा ब्रैकेट 2 इंटू y2 का मान 0, तो 0 घटाओ y3 का मान -4 लिखेंगे, प्लस x2 का मान -1 है, -1 इंटू y3 का मान -4 है, तो -4 घटाओ y1 का मान 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, प्लस जल्दी बताओ बच्चों, x3 का मान क्या है, 2 है तो 2 लिखेंगे, y1 का मान कितना है, 3 है तो 3 लिखेंगे, घटाओ y2 का मान 0 है, 0 लिखेंगे। क्वेश्चन में 1/2 ब्रैकेट 2 इंटू 0 माइनस क्या होता है, प्लस 4 इंटू प्लस -1 -4 को कर जा, 3 को कर जा, -7 प्लस 2 है तो 2 लिख देंगे, 3 में से 0 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे 1/2 रूट अंदर 2 गुने 0 में 4 प्लस माइनस 1 गुने -7 प्लस 2 गुने 3। तो यहाँ पर हल करेंगे 1/2 8 घटाओ -7 प्लस 2 3 6, फिर 1/2 रूट अंडर 8 प्लस माइनस प्लस 7 प्लस 6, तो आपका हो जाएगा 1/2, यहाँ पे हो जाएगा कितना, 23 हो जाएगा आपका, क्या 23 हो जाएगा, सॉरी 21 हो जाएगा, 21 क्या हो जाएगा, 21 7 7 14 15 15 6 21। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 21/2 वर्ग मात्रक। तो पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा, देख लीजिए, ये पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें भी सेम वही बात है, पहले त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बनाने का तो जरूरत हमको नहीं लगता है, आप समझ गए होइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3। तो हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, जो सूत्र है यहाँ पर सूत्र लिखेंगे 1/2 रूट अंदर x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये हो गया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। तो 1/2 x1 का मान कितना है, -5, तो -5 लिखेंगे, y2 का मान कितना है, -5, तो -5 लिखेंगे, घटाओ है तो घटाओ, y3 का मान कितना है, 2 लिखेंगे, प्लस x2 का मान कितना है, 3 लिखेंगे, y3 का मान कितना है, 2 लिखेंगे, घटाओ y1 का मान -1 है, -1 प्लस x3 का मान 5 इंटू y1 का मान -1 माइनस y2 का मान -5 ब्रैकेट। अब इसको हल करेंगे बराबर 1/2 रूट अंदर 5
सॉरी ब्रैकेट अंदर -5 -5 -2 बराबर 7 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 5 -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 5 का 5 यहाँ पे ब्रैकेट हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर 1/2 -5 इंटू -7 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 4 ब्रैकेट 1/2 -5 से -7 में गुना करेंगे तो 35 हो जाएगा। माइनस से माइनस में गुना होगा तो प्लस 7 5 35 प्लस 3 3 9 प्लस 5 चौका 20 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 1/2 गुना ऐड करेंगे 35 को 9 को और 20 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 35 20 55 55 9 कितना हो जाएगा 64 होगा 64। ये काट दिए 1 और इसको काटेंगे 3 2 तो बराबर 32 वर्ग मात्रक आपका आंसर हो जाएगा। 32 वर्ग मात्रक। देख लीजिए क्वेश्चन का और स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। इसमें क्या करा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी थोड़ा लॉजिक क्वेश्चन बहुत आसान है, तो थोड़ा समझिएगा तो आ जाएगा समझ में। सबसे पहले लिखेंगे हल, इसको भी उसी के प्रकार हम बनाएंगे। सबसे पहले वो त्रिभुज बनाएंगे। क्या समझने के लिए हम एक त्रिभुज बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज एक शीर्ष का नाम रख देंगे ABC। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे 5,1 3, के। हाँ तो यहाँ पे लिख देंगे x1 y1 x2 y2, यहाँ पे लिख देंगे x3 y3। अब लिखेंगे यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल को हम 0 के बराबर कर देंगे तो के का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम इसका सूत्र लिखते हैं 1/2 रूट अंदर, थोड़ा देर रुकिए 1 मिनट। 1/2 रूट ब्रैकेट x1 माइनस y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 होगा। तो यहाँ पे बराबर दे देंगे और 1/2 है। x1 का मान कितना है, x1 का मान तो यहाँ पे 7 है। कितना है 7, तो x1 का मान 7 लिखेंगे। y2 का मान कितना है, तो y2 का मान 1 है। कितना है 1, तो 1 लिखेंगे। y3 का मान कितना है k है, तो k लिखेंगे। प्लस है तो प्लस x2 का मान कितना है, x2 का मान 5 है, 5 लिखेंगे। y3 का मान कितना है k है, तो k लिखेंगे। घटाओ y1 का मान -2 तो -2 लिखेंगे। प्लस x3 का मान कितना होगा, x3 का मान 3 है, 3। ये y1 का मान -2 घटाओ y2 का मान 1 है। तो हम सबका मान रख देंगे, बराबर में 0 लिख देंगे। बराबर में क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। फिर उसके बाद हम इसका हल करेंगे। 1/2 ब्रैकेट 7 1 माइनस के इंटू प्लस 5 के प्लस 2 प्लस 3 -2 -1 तो -3 ब्रैकेट बराबर 0। तो देंगे 1/2 7 माइनस 7 के प्लस 5 के प्लस 10 प्लस -9 हो गया। 1/2 7 माइनस 7 के प्लस 5 के प्लस 10 -9। हमारा यहाँ तक बिल्कुल सही है। और यहाँ से देखेंगे बराबर में ये भाग में तो उधर जाएगा तो गुना में, तो 7 माइनस 7 के प्लस 5 के प्लस 10 -9 बराबर 0 गुने 2। फिर बराबर 7 10 17 में से 9 गया 8 और 7 को कर जा 5 को तो -2 को के बराबर 0 -2 के प्लस में है 8 तो उधर जाएगा तो माइनस में है। फिर -2 के बराबर -8 तो माइनस माइनस कट गया। फिर के भाग में तो उधर जाएगा गुना में कट गया 4, इसलिए के बराबर इसका आंसर 4 हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा। तो आप नोट कर सकते हैं। देखिए अब हम दूसरा नंबर देखेंगे। तो फिर वही लिखेंगे हल। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया x3, ये हो गया y3। तो हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर
किसके बराबर होगा, शून्य के बराबर, तो क्या निकलेगा, तभी के का मान निकलेगा। तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लिखे 1/2 ब्रैकेट अंदर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यहाँ पे ब्रैकेट बंद बराबर 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 1/2 है तो 1/2, x1 है तो x1 का मान रखेंगे 8, ब्रैकेट y2 का मान रखेंगे -4, घटाओ y3 का मान रखेंगे -5, प्लस x2 का मान रखेंगे k इंटू y3 का मान रखेंगे -5, अब y1 का मान रखेंगे घटाओ 1, प्लस x3 का मान रखेंगे 2, क्या 2, y1 का मान रखेंगे 1, घटाओ y2 का मान कितना है -4, ब्रैकेट बराबर 0 के बराबर हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर 1/2 ब्रैकेट अंदर 8 -4 प्लस 5 प्लस k इंटू -6 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 4 ब्रैकेट बराबर 0, ब्रैकेट इक्वल टू 0, 1/2 8 इंटू 1 प्लस k इंटू -6 प्लस 2 इंटू 5 ब्रैकेट 0। तो इसको हम ले जाएंगे उधर, ये हो जाएगा 8 प्लस -6k प्लस 10 बराबर उधर 0, भाग में तो उधर जाएगा, तो गुना में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस -6k प्लस 10 बराबर 0। इसको 8 गो 10 गो 18 गो -6 बराबर 0। अब फिर ये प्लस में तो उधर जाएगा, तो माइनस में उधर जाएगा, तो माइनस में तो -6 में यहाँ पे घटाएंगे, -6 के बराबर 0 में से जितना घटाएंगे उतना ही बचता है, माइनस से माइनस कट गया। यहाँ पे लिखेंगे के बराबर 18/6, 6 इकाई 6, 6 3 18, इसलिए के बराबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, सही ढंग से देख लीजिए, आपको हम दिखा दिए हैं। अब हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो कह रहा है शीर्षों कोष्ठ अंदर 0,-1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाएं को मध्य बिंदु से बनने वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करना है। तो मतलब इतना करने का मतलब एगो त्रिभुज दिया गया है, एगो त्रिभुज दिया हुआ है, समझिए आप लोग बारीकी से समझिए, ये थोड़ा आपको समझने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, एगो त्रिभुज दिया गया है जिसका नाम हम रख देते A B C, फिर इसके मध्य में भी एगो बिंदु बनाया गया है। कहाँ, मध्य में भी एक बिंदु बनाया गया है, त्रिभुज बनाया गया है, एक त्रिभुज मध्य में, जिसका नाम हम रख देते PQR। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे A का 0,-1 और इन दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। इसका लिख देते 2,1, इसका लिख देते हम 2,1 लिख देते हैं, और इसका लिख देते हम कितना दिया हुआ है 0,3 दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, 0,3 दिया है क्वेश्चन में, तो हम ये लिख देंगे, ये हो गया x1 का मान, ये हो गया y1 का मान, ये हो गया x2 का मान, ये हो गया y2 का मान, ये हो गया x3 का मान, ये हो गया y3 का मान। तो हम सूत्र धरेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो हम सूत्र लिखेंगे यहाँ पर 1/2 रूट अंदर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, यह आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा। तो हम यहाँ पर सूत्र लिख लिए है त्रिभुज का क्षेत्रफल का। तो हम देखेंगे यहाँ पर मान रखेंगे 1/2, x1 का मान कितना दिया है, x1 का मान दिया है 0, कितना दिया है 0 दिया है, आपको दिख रहा है, हम मान लिखने के लिए इतना एडजस्ट कर। ठीक है, y2 का मान कितना दिया है 1, घटाओ y3 का मान कितना दिया है, y3 का मान 3 दिया है, कितना दिया है 3 दिया है, प्लस x2 का मान कितना दिया, x2 का मान 2 है, कितना है 2 है, आपको दिख रहा है ना आप को, हाँ दिख रहा है। y3 का मान 3 है, 3 घटाओ -1, y1 का मान -1, फिर प्लस है तो प्लस x3 का मान कितना है 0 इंटू y1 का मान -1 है और y2 का मान सोझे 1 है। ठीक है बबुआ, समझा तारा ना, हाँ तो निमन से समझा। तब इसके बाद हम इसको हल करेंगे, इसके बाद हम इसको क्या करेंगे,
हल करेंगे, बढ़िया से हल करेंगे हम। तो यहाँ पे हो जाएगा बराबर 1/2, ब्रैकेट के अंदर 0 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस 2 × 3 + 1 ब्रैकेट प्लस 0 में 0 से गुना करेंगे 0, 1/2 तो हो जाएगा 2 × 4 बराबर 1/2 × 8 कट गया 1 कट गया 4 बराबर 4। तो 4 आपका राइट, यहाँ पे राइट आंसर नहीं होगा, एक का क्षेत्रफल राइट आया है 4। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ज्यामिति से, क्योंकि हमको अनुपात ज्ञात करना है त्रिभुज का, दोनों के क्षेत्रफल का क्या ज्ञात करना है, अनुपात। तो ज्यामिति से त्रिभुज PQR बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, क्या ABC का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे क्षेत्रफल का 1/4 बराबर ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आया है 4। तो हम क्षेत्रफल 1 कर 4 भाग 1 के 4 भाग यहाँ लिखेंगे, क्षेत्रफल का चौथा भाग यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चौथा भाग। तो क्षेत्रफल कितना है 4 आया है, 1/4 बराबर कितना है 4, 4 से 4 कैंसल, और यहाँ पर आ गया आपका आंसर 1/4, अर्थात अतः 1/4 होगा 1/4 होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, सॉरी हम नहीं दिखा पाए हैं आप सभी को। ये देखिए आपका क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन आपका, और ये आपका बना हुआ है, देखिए ध्यान से देखिए, समझ लीजिए एक बार दोबारा, और नहीं समझ में आए तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, अब देखेंगे 4 नंबर। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले हल लिख लेते हैं और हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या करा, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है, मतलब इसका शीर्ष दिया गया। तो चलिए सबसे पहले हम चतुर्भुज बनाते हैं। क्या बनाएंगे, चतुर्भुज, ये लीजिए चतुर्भुज। सबसे पहले हम चतुर्भुज बनाए, हमको तो डायग्राम उतना बढ़िया नहीं बनाने आता है, फिर भी थोड़ा बहुत हम बना देते, ठीक ना। और बीच में 2 विकर्ण खींचेंगे, क्या करेंगे, बीच में 2 विकर्ण खींचेंगे, इसका नाम रखते हैं ये, इसका नाम रखते हैं B, इसका नाम रखते हैं C, और इसका नाम रखते हैं D। तो पहला का कितना दिया हुआ, -4, -2, और इसका दिया गया है -3, -5, इसका दिया गया है 3, -2, इसका दिया गया है 2, 3, ठीक ना। तो सभी का हम लिख लेंगे। तो x1 हम लिख देते हैं, x1 बराबर -4 हो गया, y1 बराबर -2 हो गया, x2 बराबर हो गया, इससे पर त्रिभुज ABC में, ठीक है। पहले हम इसका निकालेंगे, त्रिभुज ABC का पहले इसका निकालेंगे, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना, इसका निकालेंगे, ठीक। तो ABC में हो गया ये B, तो -3 और y2 का -5, ठीक है। और x3 हो गया, D हो जाएगा यहाँ पे त्रिभुज ABD में, ठीक ना, 2 और y3 हो गया बराबर 3। और यहाँ पर आप देखेंगे त्रिभुज BCD में, x1 बराबर हो गया -3, y1 बराबर हो गया -5, x2 बराबर हो गया 3, y2 बराबर हो गया -2, x3 बराबर हो गया 2 और y3 बराबर 3। तब हम निकाले त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। बराबर में सूत्र लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2, ठीक है। और यहाँ पे बराबर में लिखेंगे 1/2 रूट अंदर x1 कितना है -4, तो -4 ब्रैकेट y2 कितना है -5 घटा y3 कितना है 3 प्लस x2 कितना है -3 y3 कितना है y3 3 है, घटाओ y1 कितना है -2 है, तो -2 प्लस x3 कितना है, तो 2 है, 2 y1 कितना है y1 है -2, घटाओ y2 कितना है -5, ठीक है। अब इसको हम सीधे हल करते हैं, सादी इसका हम हल करते हैं, ठीक ना। तो हल करेंगे 1/2 ब्रैकेट -4, यहाँ पे हो जाएगा -8 प्लस -3 प्लस 2 प्लस -2 प्लस 5, यहाँ पे ब्रैकेट हो जाएगा 1/2 -4 इंटू -8 घटाओ 3 इंटू 5 प्लस 3, यहाँ पे हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 2 इंटू
3 हो जाएगा, ठीक ना, फिर 2 छूट गया, ठीक। तो यहाँ पे फिर उसके बाद देखेंगे 1/2 आ चुका 32, 32 प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, 32, फिर घटाओ 5 ते 15 प्लस 2 तिया 6, फिर उसके बाद देखेंगे 1/2 6 और 32 को क्या हो जाएगा, 38 को, 6 को और 32 को, तो यहाँ पे 38 को घटाओ 15 तो बराबर में 1/2 गुने 23, इसलिए त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर 23/2, कितना आया है, 23/2। अब हम निकालेंगे त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट अंदर x1 इंटू x2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर 1/2, x का मान कितना दिया है, x -3, y2 का मान -2, घटाओ y3 का मान 3 प्लस x2 का मान 3, y3 का मान 3, घटाओ y1 का मान -5 प्लस x3 का मान 2 दिया गया है, y1 का मान -5 और y2 का मान -2, ठीक है। अब इसका हम हल करते, क्या करेंगे, हल करेंगे, बराबर 1/2 ब्रैकेट -3 -5 प्लस 3 माइनस प्लस 2 -5 प्लस 2 ब्रैकेट 1/2 -3 इंटू -5 प्लस 3 इंटू वाट प्लस 2 इंटू -3 ब्रैकेट 1/2 ब्रैकेट 15 प्लस आपकी 24 प्लस -6 1/2 15 प्लस 24 -6, तो 1/2 यहाँ पे हो जाएगा 29, 39 -6 बराबर 1/2 गुने 33 बराबर 33/2। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, तो यहाँ इसका क्षेत्रफल है 23/2 और इसका क्षेत्रफल है 33/2, तो हम एलसीएम निकालेंगे 2, तो 23 प्लस 33 बराबर 66/2, तो 66 काट देंगे 33 वर्ग मात्रक हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। सॉरी 56, यहाँ पे 56 हो जाएगा, सॉरी 56, तो यहाँ पे आपका 28 वर्ग मात्रक आंसर हो जाएगा, 28 वर्ग मात्रक, ठीक है ना। एक बार आप नोट करना चाहिएगा तो नोट कर लीजिए, यहाँ पे ये देखिए, नोट कर लीजिए, नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे 5 नंबर, जो कि क्वेश्चन आप दोबारा पढ़े, देखिए क्या करें, कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा, अध्याय 9 उदाहरण 3, मतलब कक्षा 9 में अध्याय 9 के उदाहरण 3 में आपने ये सवाल पढ़े है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुज, मतलब एक त्रिभुज है जगह 2 भाग में विभाजित करती है, और उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन जिसका शीर्ष ABC का दिया हुआ है। तो चलिए हम सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे, क्या त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज इसका नाम क्या दिया गया था, ABC, और इसको 2 भाग में विभाजित कर दिया था, कितने भाग में, 2 भाग में विभाजित कर दिया गया है, जिसका नाम हम क्या रख देते, P रख देते, जिसका नाम P। तो A का कितना निर्देशांक है 4, -6, और B का निर्देशांक कितना है, तो सर 3, -2, और C का निर्देशांक कितना है, तो आप कहिएगा सर 5, 2 है, ठीक है। तो आप एक चीज़ आपको ध्यान आया, ये मध्य बिंदु है तो इसका निर्देशांक नहीं दिया, तो इसका निर्देशांक कैसे निकालेंगे, तो मध्य बिंदु के सूत्र से निकालेंगे, कैसे, तो लिखेंगे मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर लिख देंगे x1 प्लस x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। तो यहाँ पे x1 क्या है, x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, सॉरी ये पूरा के लिए होगा, यहाँ पे x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, और x2 ये हो गया, y2 ये हो गया, ठीक है। तो x1 है 3 प्लस x2 है 5/2, y1 है -2 प्लस y2 है 2/2 बराबर 8/2
2,0/2 तो कट गया 4। मध्य बिंदु कितना आया है 4,0, मध्य बिंदु आया है 4,0। तो हम एक बार इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे और एक बार इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों का क्षेत्रफल निकाल देंगे और क्या करेंगे, दोनों का क्षेत्रफल निकाल के अगर देखेंगे दोनों का क्षेत्रफल बराबर आया तो यह सही है, बराबर आएगा। ठीक है, तो आप लोग इतना तो कर सकते हैं, हल कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।